अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो जोड़े आसमानों पर बनते हैं पर आप तो जोड़े ज़मीनों पर बना रही हैं। इस नेक काम का आगाज़ कैसे हुआ था? जी, इसमें सबसे पहले तो ये अल्लाह की मेहरबानी से ये आइडिया हमारे माइंड में आया कि हम ये काम फ़ी सबिलिल्लाह करें। मैं हज करके आई तो मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ की कि कोई काम हमसे ले ले, क्योंकि ज़ाहिर है हज के बाद इंसान ज़ीरो मीटर हो जाता है ना, बिल्कुल गुनाह पाक हो जाते हैं और हाँ, इंसान साफ़ हो जाता है। सही तो बात मेरी ये ख्वाहिश थी कि सोसाइटी में कोई ऐसा ज़रूर काम हम करें जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और जिसकी ज़रूरत हो माशरे में। है। तो ये मुझे लगा कि ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये आइडियाज़ माइंड में आए कि हम रिश्तों का काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवाब का काम इसके लिए बताया गया है कि एक एक हज का सवाब बताया गया है कि एक रिश्ता कराने का। तो इसमें फिर हम लोगों ने यही सोचा था कि हम इसको फ़ी सबिलिल्लाह करेंगे, और मैंने अपनी कुछ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ मिलके बात की कि हम ये काम करते हैं। और मैंने अपनी अम्मी को भी देखा था कि वो भी ये काम जो है अपनी फैमिली में, बिरादरी में वो बहुत से रिश्ते करवा चुकी थी, और वो बहुत सा समझा के दोनों फैमिलीज़ को बताती थी, समझाती थी और तय करवाती थी। और वो क्योंकि फैमिली की बुज़ुर्ग थी तो सब उनकी बात समझते थे और मानते भी थे। लेकिन अगर कभी कोई रिश्ते के बाद में कोई झगड़ा वगैरह भी होता था, उसको भी वो सॉल्व करवाती थी बैठ के। और मेरे फादर कहते थे कि तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, तुम इस तरह से लोगों की इतनी शिकायतें सुनती हो। तो वो कहती थी कोई बात नहीं है, घर आबाद करने के लिए कुछ थोड़ी सी एफर्ट कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। उनको भी देखा हुआ था हमने। और फिर ये जब काम शुरू किया तो फिर मैंने अपनी सब फ्रेंड से यही कहा था कि हमने इसको 100% फ्री रखना है। तो उन्होंने फिर एग्री किया, तो हमने ये काम शुरू किया, क्योंकि वो सब माशाल्लाह अफोर्डिंग थी, किसी को अर्निंग के लिए ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने फिर जब उनके साथ एग्री किया तो फिर हम लोगों ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये काम SMS पे हमने शुरू किया। हम लोग अपना ऐड वगैरह देते थे और SMS के थ्रू हम लोगों को रिश्ते बता रहे होते थे, फ़ोन कॉल्स के थ्रू। ऑनलाइन करते थे पहले, लेकिन जब से ये व्हाट्सएप आया है इसकी वजह से बहुत आसानी हो गई है। हमने क्लोज़ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप के हमारे बहुत से ढेरों ग्रुप बने हुए हैं। उसमें हम पेरेंट्स को डालते हैं और फिर हम अपने रिश्ते वगैरह पोस्ट करते हैं उसमें। जिनको सूट कर रहा होता है वो उनसे रब्ता करते हैं और इस तरह रिश्ता की बात आगे चलती है और फिर उसके बाद तय हो जाती है। माशाल्लाह, कितना नेक काम कर रही हैं। वैसे जी। इस काम का आगाज़ किया कब था? किस सन में किया था? कितना अरसा हो चुका है? जी, 2005 में किया था। 2005 मतलब कि जी, 17 साल हमें हो गए हैं 17 ये? साल हो गए हैं जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। लेकिन हम लोग बिल्कुल इस तरह से कर रहे हैं कि जिन लोगों के हो जाते हैं फिर वो और लोगों को बताते हैं। बाय वर्ड ऑफ माउथ हमारा ज़्यादा ये सर्कल बना है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अब हम 13,000 से ज़्यादा रिश्ते हम करवा चुके हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं। और उसमें तमाम वेल ऑफ पढ़े लिखे लोगों के हमने रिश्ते कराए हैं, लेकिन हमने किसी से एक पैसा भी चार्ज नहीं किया। यहाँ तक कि हम उन्हें कहते हैं आपने बिल्कुल कोई मिठाई नहीं लेके आनी, बस आप एक कॉल करके हमें बता दें कि रिश्ता तय हो गया, तो फिर हम आपका नाम डाटा में से निकाल देंगे। तो वो जो हमारे मेंबर्स जो मेरे साथ वॉलंटियर हैं, वो तकरीबन 60 लोगों की टीम है, वो सब इतने खुश होते हैं जिसके थ्रू रिश्ता तय होता है वो ख़ुद मिठाई लेके आता है और अच्छा। हम सबको मिठाई खिलाता है कि आज मेरी वजह से एक रिश्ता तय हो गया। तो इस तरह हम लोग बग़ैर लालच के, बग़ैर फ़ीस के काम कर रहे हैं। और ये मैं समझती हूँ कि इतनी माशाल्लाह डेडिकेटेड टीम पूरे पाकिस्तान में आपको शायद ही कहीं मिले। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो पहली बार ये कॉन्सेप्ट जी। सुन रही हूँ और बहुत अच्छा जी। लग रहा है सुन के। जी। और माशाल्लाह आप इतना नेक काम करिए, आपके चेहरे पे भी एक नूर है। देखने से पता चलता है कि आप एक नेक खातून हैं। उसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि जब आप शादियाँ कराती है तो उन शादियों का सक्सेस रेशो अब तक कितना रहा है? हमें कभी कोई कंप्लेन इस तरह की नहीं आई, इसलिए कि हमने इन्वेस्टिगेशन अपने ज़िम्मे नहीं रखी। हम लोग दोनों फैमिलीज़ को मिलाते हैं, इनका डाटा उन्हें बताया, उनका डाटा इनको बताया। फैमिलीज़ को मिलाने का काम है, डाटा एक्सचेंज करने का काम है, इन्वेस्टिगेशन हमारे ज़िम्मे नहीं है। इसलिए कभी किसी ने हमें कंप्लेन नहीं की, क्योंकि हम कहते हैं कि जब आप इन्वेस्टिगेशन कर लें, तसल्ली हो जाए, तब तय करें। और हमने गाइड कर देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, क्या करें, और अता पता करें, सारा कुछ आप इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन हमारे ज़िम्मे ये नहीं है, इसलिए हमें कभी कंप्लेन नहीं आई, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने रिश्ते हमें मालूम है वो सब सक्सेसफुल चल रहे हैं, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। अगर कोई किसी की कंपैटिबिलिटी की कोई इशू हो, या बच्चे की कोई ऐसी बात या आदत कोई ऐसी हो, और अगर मामला ख़त्म भी हो जाए, तो हमें कोई कंप्लेन के तौर पे कोई कुछ नहीं कहता, कि इसलिए कि हमारे ज़िम्मे इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं, वो आपके उन्होंने ज़िम्मे खुद सिर्फ मैच मेकिंग है कि दोनों जी। को मिलवा दिया और फिर बाद में आप लोगों ने जो करना है खुद जी। करना है। जी और बिल्कुल। शादी होने के बाद भी अगर कोई इस तरह की चीज़ें होती है कि रिश्ता नहीं बन पाता तो उसकी ज़िम्मेवारी भी आप पहले से बताते हैं डिस्क्लेमर कि हमारी कोई ज़िम्मेवारी हमारी नहीं है। ज़िम्मेदारी नहीं होती उसमें, उनकी जो देखें ज़रूरतमंद दीवाना होता है ना, हुँ, तो जिनकी ज़रूरत है, लड़की वाले लड़के वाले, वो आपस में तय करने से पहले अच्छी तरह सोचें, एक दूसरे की इन्वेस्टिगेशन करें। ये उनका जायज़ शरई हक़ है
कि वो दूसरी फैमिली के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। जब वो तय करने से पहले सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं, तो फिर तय कर लेते हैं। और हमें बस ये बताना काफ़ी होता है कि बस हमारा तय हो गया, तो हमारा डाटा में से नाम निकाल दें, फिर हम निकाल देते हैं। जी। तो ये काम आप सिर्फ पाकिस्तान की हद तक कर रही हैं या पाकिस्तान से बाहर भी, जहाँ मुसलमान बहन भाई रहते हैं, उनके जी मैच मेकिंग भी करवा रही होती हैं? जी जी, हमारा नेटवर्क जो है पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सा है, इसलिए कि हमारे बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जो कि बाहर रहते हैं और वो इस काम में इंटरेस्टेड होते हैं। हम उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे देते हैं कि आप सीखें और हमारे साथ मिलकर करना चाहें तो करें। हमारे बहुत से मेंबर्स USA, कनाडा, सऊदीया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से वो लोग वहाँ पे हैं और रहते हुए हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और हमारे जो रिश्ते होते हैं उनके हमारे कुछ फ़ॉरेन ग्रुप भी बने हुए हैं। उन फ़ॉरेन ग्रुप्स में हम वो रिश्ते डालते हैं जो बाहर जाने में इंटरेस्टेड होते हैं या बाहर करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उन लोगों का डाटा उस फ़ॉरेन ग्रुप्स में होता है। और इस तरह से वो लोग फिर हमारे साथ पोस्टिंग में भी हेल्प करा रहे होते हैं और मैचिंग कराने में, लोगों को आगे कम्युनिकेट करने में, फ़ोन कॉल्स वगैरह अटेंड करते हैं। ये हमारे एक्टिव मेंबर हैं। और कुछ हमारे पैसिव मेंबर होते हैं जो कि ग्रुप में होते हैं और रिश्ता लेते हैं, दूसरों को बताते रहते हैं, लेकिन उनको कॉल्स नहीं जाती, ना ही वो हमारे इस तरह से डाटा में आते हैं कि वो कहते हैं हम बैक एंड पे काम करेंगे, हमारे साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो फ्रंट लाइन के मुजाहिद नहीं हैं। जिस तरह हमारे 60 लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह से बैक एंड के बहुत से लोग हैं, वो 60 से कई ज़्यादा हैं। जो लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं वो हमारा मेंबर तो बन ही जाता है ना। वो कहते हैं कि इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है ये, तो इसमें हम भी आपके साथ हैं। और जिनके रिश्ते हमारे थ्रू हो जाते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ के रहते हैं फिर। अच्छा, मतलब उनको आपसे इतनी एफिलिएशन हो जाती है और कहती है इसने काम का हिस्सा हम भी बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल। इस उन्हें पता होता है कि ये प्रोसेस कितना सेंसिटिव है और कितना डिफ़िकल्ट है। अगर रिश्ता होने लगे तो बाज़ औक़ात 1 हफ़्ते में तय हो जाता है और ना होने लगे तो सालों बैठे रहते हैं, नहीं होता। सही बात। बहुत ये नाजुक से मराहिल हैं, क्योंकि फैमिली टू फैमिली जुड़ना जो होता है वो काफ़ी नाजुक मरहला होता है। और एक जिम्मेदारी भी होती है ना कि देखो मैंने रिश्ता करवाया है, जी तो अगर कल कल आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो एक जिम्मेदारी है कि सवाब का काम है किसी के रिश्ते करवाना, दो फैमिलियों को आपस में जुड़वाना। बिल्कुल। मुझे साथ साथ ये बताएं कि क्लास और साथ साथ आप कास्ट वगैरह भी देखकर शादियां करवाती हैं या जनरली? बहुत से लोग कास्ट के लिए बहुत बाउंड होते हैं, जैसे सादात हैं वो बहुत ज़्यादा सादात में ही करना चाहते हैं। तो फिर इसके अलावा जट फैमिली है या अराई हैं या बाज़ औक़ात इस तरह कश्मीरी हैं। बाज़ लोगों ने अपने साथ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बाउंड किया होता है अपने आप को कि हमने इसी कास्ट में करना है, बाहर तो बिल्कुल करना ही नहीं है। फिर जब उन्हें ज़रा मायूसी होती है या नहीं अपनी कास्ट में प्रॉपर मिलता और किसी दूसरी कास्ट में मिल जाता है, तो फिर वो कहते हैं, फिर हम भी उन्हें थोड़ा सा गाइड करते हैं कि देखें आप इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बाज़ लोग खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा अड़ जाते हैं कि हमने खूबसूरत लड़की से करना है। फिर हम कहते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत आप देख लें, अगर इतनी ज़्यादा कोई बहुत हसीन नहीं भी मिल रही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो इस तरह से जब उन्हें काउंसलिंग की जाती है, उन्हें समझाया जाता है, तो वो फिर समझ भी जाते हैं और देखते हैं कि रियलिटी क्या है। तो समटाइम्स उन्हें फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और वो करके तो यानी खुश रहते हैं उस चीज़ पे कि वो कहते हैं कि इस तरह तो हम बैठे रहेंगे कि परफेक्ट तो देखें कोई भी नहीं हासिल कर सकता। बाज़ औक़ात ये होता है कि खूबसूरती मिली है तो फिर तालीम कम है या हाइट कम है, तो कोई ना कोई चीज़ देखें, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो किसी ना किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है फिर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। जी साथ साथ मुझे ये बताएं कि इज्तिमाई शादियाँ भी आप करवाती हैं? जी, वो हमारा गरीब बच्चियों के लिए प्रोजेक्ट है कि जिसमें हम गरीब बच्चियों की अभी भी हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में इज्तिमाई शादी आ रही है। उसमें बिल्कुल वो नॉन अफोर्डिंग फैमिलीज़ होती हैं जो बिल्कुल शादी अफोर्ड नहीं कर सकते, रिश्ता तय हुआ होता है लेकिन करने के लिए वो बैठे होते हैं। तो हम उनको फिर सर्च करते हैं, एप्लीकेशन सबकी आती हैं, उनमें से हम इंटरव्यू करके देखते हैं कि ये जेन्युइनली इनको ज़रूरत है। फिर उनको हम इज्तिमाई शादियों में बिठाते हैं और उनका वहीं पे निकाह होता है और इस तरह से उन लोगों की रुखसती करवाते हैं। उन्हें ढेर सारा हम सामान देते हैं कि उनकी शादी का जहेज़ तो नहीं कहना चाहिए, हम तो गिफ्ट ही कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी लाइफ का आगाज़ हो रहा है तो उन्हें एक अपने घर बनाने के लिए थोड़ी सी सामान की ज़रूरत होती है। हम उन्हें कुछ ज़रूरी सामान, लफ्ज़ों में उसको हम जहेज़ कह सकते हैं कि एक लड़की किसी और घर जा रही है तो अपने साथ कुछ सारा सामान भी उसको जी रिक्वायर जी होता है। बिल्कुल, हम कपल को देते हैं, दोनों को गिफ्ट देते हैं ना। अच्छा, लड़के को भी लड़के को भी देते हैं, उसकी भी ज़रूरत की चीज़ें उसको देते हैं, लड़की को भी देते हैं, फिर उनके कॉमन एक इस्तेमाल की चीज़ें देते हैं ताकि वो ज़ाहिर है फर्नीचर चाहिए उनको, कोई
पंखा चाहिए, कोई और इस तरह की जो बेड वगैरह, कंबल, ये वो, तो वो सब चीज़ें हम उन्हें देते हैं जो इब्तदाई घर बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो वो हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो माशाल्लाह ये गरीब लोगों के लिए है। तो ये जो रिश्ते हैं ये हमारे पढ़े लिखे घरानों के लिए हम रिश्तों का काम करते हैं। जो गरीबों वाला काम है वो अलग है। वो अलग है, जी, दहेज देने वाला और शादी वो करवाने वाला। इज्तिमाई शादियों का, वो गरीबों का। तो इन सारी चीज़ों के लिए डोनेशन कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है? आप खुद अफोर्ड करती हैं या कहीं से डोनेशन आ भी रही होती है? नहीं, हमारे जो मेंबर्स हैं, हम लोग जो जितने भी हमारे साथ मेंबर काम कर रहे होते हैं ना, वो सब अफोर्डिंग होते हैं। जो ये कॉल्स भी अटेंड कर रहे होते हैं, रिश्तों का बताने का काम कर रहे होते हैं, ये सब अफोर्डिंग होते हैं हमारे साथ मेंबर्स। हम किसी गरीब को इस काम में इसलिए नहीं लगाते कि वो फिर देखें, पैसों का मामला है ना, इसमें रिश्तों का जो काम है ये बहुत बड़ा आजकल बिजनेस बना हुआ है। लोग इसमें लाखों की फीसें रख के तो कमा रहे हैं। तो अगर किसी गरीब को हम इसमें बिठा देते हैं कि रिश्ते कराने के लिए, वो तो फ़ौरन उसका दिल में आएगा कि मैं अपने पैसे बनाने का काम करूं। तो हमारे सारे मेंबर्स अफोर्डिंग हैं इसमें और डेडिकेटेड हैं और प्योर हैं। उनको ये है कि हम ये इस नेकी में अपना हिस्सा डालें। मतलब कोई लालच नहीं है, बिल्कुल भी कर रहे नहीं, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई मैच मेकर किसी तरह से हमारे मेंबर बनने की कोशिश करे कि वो मैच मेकर हो और वो चाहे कि हम इनके रिश्ते चोरी करें, हम इनका मेंबर बन के इनके ग्रुप में बैठ जाएं, तो मेरे मेंबर्स को फ़ौरन पता चल जाता है। कोई भी पैसे मांगता है कि हमें पैसे दें, हम आपका रिश्ता कराएंगे, तो मेरे मेंबर्स को 1 सेकंड में कॉल आ जाती है कि ये फ़लाँ नंबर से कॉल आई है, वो पैसे मांग रहे हैं कि हम डोर ऑफ अवेयरनेस के मेंबर हैं। क्योंकि डोर ऑफ अवेयरनेस प्योरली अल्लाह की रज़ा के लिए हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसलिए हमें फ़ौरन पता भी चल जाता है, उस मेंबर को हम रिमूव भी करते हैं। तो हमारे बिहाफ पे कोई पैसे मांगे तो वो फौरी तौर पे हम उसको अपने टीम से बिल्कुल अलग कर देते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इस सब का प्रोसेस क्या है? स्टार्ट कैसे होता है? किसी आईडी कार्ड से या कोई इंक्वायरी वगैरह आप लोग करते हैं साथ में? जी बिल्कुल, हम लोग आईडी कार्ड लेते हैं। जो रिश्ता कराने के लिए हमारे पास आते हैं, हम उसका पेरेंट्स का भी आईडी कार्ड लेते हैं ताकि जेन्युइन हमें पता हो कि कौन है। और बच्चे की अक्सर एज गलत बता देते हैं, लड़की की एज गलत बता देते हैं, तो वो भी हमें आईडी कार्ड से काफ़ी हद तक चीज़ें पता चल जाती हैं। तो उसके बाद फिर हम पूरा डाटा लेते हैं उनसे और फिर वो हम अपने क्लोज़ ग्रुप्स में डालते हैं। हम फेसबुक पे नहीं डालते क्योंकि वो भी एक ओपन होता है, वो पब्लिक चीज़ है। तो हमारे क्लोज़ व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं जिससे हम ये काम करते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी डाटा पड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद हम उसके ऊपर इस तरह पब्लिक नहीं किया हुआ उसको। उससे आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आप देख सकते, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास ही होते हैं। तो जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं रिश्तों के लिए, ख़ासतौर पे गरीब घरानों की जो बच्चियाँ होती हैं, उनकी माएँ, वो कैसे कांटेक्ट कर सकती हैं? जी, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो हमारा यहाँ पे तो लाहौर में मॉडल टाउन में हमारा हेड ऑफिस है 105/4 ब्लॉक मॉडल टाउन। लेकिन अगर कोई दूर है तो वो हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं, उस पर कॉन्टेक्ट करते रहते हैं लोग। लेकिन व्हाट्सएप के मैसेजेस आते रहते हैं। हमारी वेबसाइट है, उस पर जा सकते हैं, doafreerishta.org, उसके ऊपर जा सकते हैं, रिश्ते सर्च करें और हमसे कांटेक्ट नंबर ले लें। फिर वो कांटेक्ट नंबर लेने के लिए हमें व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं, उनको हम जेन्युइनली चेक करते हैं और फिर उसके बाद उनको कांटेक्ट नंबर दे देते हैं। तो हम पेरेंट्स को ही डील करते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि लड़के चाह रहे होते हैं कि हमें लड़की का नंबर मिल जाए, हम वो ये काम हम नहीं करते, इसलिए कि वो बच्चे फिर तंग करते हैं बच्चियों को। ख्याल रखते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त। आजकल हम देख रहे हैं कि मैरिज ब्यूरोज लाखों पैसे कमा रहे हैं जी, और लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं, खासतौर पे गरीब घराने के जो लोग होते हैं कि हम शादी की तैयारी करें या शादी से पहले ही इतना ज़्यादा खर्चा कर लें, फीसें दें इनको। हाँ, दूसरी तरफ आप ये काम बिल्कुल फ्री कर रही हैं। जी। तो कोई अपनी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करे जिससे लोगों को सुनकर आपके जो इदारा है उस पर एतबार बहाल हो। देखिए, हमारी सक्सेस स्टोरीज जो है ना, वो ख़ुद हमारे बारे में जब बताती हैं लोगों को, तो वो हमारी यही सक्सेस है। और हमारे जितने भी रिश्ते हुए हैं वो उसका ये प्रूफ है कि हमारे बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए आए थे और रिश्ता तलाश करते करते वो हमारे मेंबर ही बन गए। अब हमने उनको पूरी टीम बनाया हुआ है, उसमें उनको ड्यूटीज़ देते हैं। हमारा इवेंट होता है, गेट टुगेदर होते हैं हमारे, जिसमें लोग आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, हम उनको आपस में मिलाने का काम भी करते हैं ना। यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, हमारे हेड ऑफिस में भी होता है, डिफरेंट एरियाज़ में भी हम गेट टुगेदर्स करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये गेट टुगेदर वाला जो काम है ये आम होना चाहिए। हमारे मेंबर्स ये कंडक्ट करते हैं, उसमें फैमिलीज़ आती हैं, जैसे 100 फैमिलीज़ 200 फैमिलीज़ आ गई, हमने उनके फॉर्म फिल किए और अनाउंस किया ये इनका ये रिश्ता है। बच्चे ख़ुद भी उनके साथ पेरेंट्स के साथ आए होते हैं, वो भी आके खड़े होते हैं। ये चीज़ बड़ी डिफरेंट है, पाकिस्तान में अभी तक मैं नहीं समझती कि ये काम इस तरह से हो रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। तो जब हम लोग अनाउंस करते हैं कोई प्रोफाइल और बताते हैं कि ये रिश्ता है, ये इनका बच्चा है या बच्ची है, और ये इसकी ये क्वालिफ़िकेशन है, ये हाइट है, यहाँ रहते हैं, सारा कुछ बताते हैं,
तो वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उन्हीं में से कोई ना कोई वो बताते हैं कि ये हमें इस फैमिली से मिलना है, तो फिर हम उस फैमिली की वहीं पे मीटिंग करा देते हैं। ये महीने में 2 इवेंट्स हम लोग अपने हेड ऑफिस में करते हैं। अच्छा। और इस तरह से अहले तशी के लिए भी करते हैं और अहले सुन्नत के लिए भी करते हैं। अलग अलग करते हैं जी, अलग अलग 15-15 दिन के गैप से। सही सही सही, बेहतरीन, बहुत अच्छा जी लगा आपसे बात करके। जी, कुछ बहुत और शेयर शुक्रिया। करना चाहेंगे कि लोग आपसे कैसे कनेक्ट करें या कोई मैसेज लोगों को? जी बिल्कुल, हमारी वेबसाइट अभी कुछ दिन में बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तो उसके ऊपर जाएं, doafreerishta.org, इसके ऊपर जाएं। हमारी ऐप भी तैयार हो रही है, वो भी इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं। और उसके अलावा ये कि अगर कोई इजीली आ सकता है हेड ऑफिस में, डोर ऑफ अवेयरनेस यहाँ पे मॉडल टाउन जे ब्लॉक में 105 जे ब्लॉक मॉडल टाउन, अगर कोई यहाँ आना चाहे तो फिर सबसे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग। जब कोई फ़ोन पे बताता है तो उस तरह से समझ नहीं आती, लेकिन बहरहाल फिर भी काम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और जो हमारे बाकी मेंबर्स हैं वो भी इसी तरह से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और जो कोई मेंबर बनना चाहे, बहुत से लोगों के पास टाइम होता है, मैं सबको कहती हूँ कि इस नेकी के काम में अपना अपना हिस्सा डालें। अगर आपको एक रिश्ता सूट नहीं कर रहा, आप किसी और को बता दें। इस तरह भी बहुत से रिश्ते हमारे फाइनल हुए हैं। तो ये काम जो है इतना नेकी का है और इस वक्त सोसाइटी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, घरों में बैठी बच्चियाँ ओवर एज हो रही हैं, और रिश्ता दफ्तर है कि वो अपनी फ़ीसें खरी करने के लिए लोगों से फ़ीस ले लेते हैं, और उनके पास रिश्ता नहीं होता तो फ़ोन बंद कर देते हैं, फिर फ़ोन अटेंड करना छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं सबको मैसेज दूंगी कि इस नेकी के काम में अपना अपना हिस्सा डालें। इसी बिजनेस से कनेक्टेड कोई और बिजनेस है आपका, या लोग किस हद तक डोनेट करते हैं आपको? जी, हमारा बेसिकली बिज़नेस तो अल्लाह के साथ तिजारत है हमारी, लेकिन ये लोग हमें डोनेट भी करते हैं। हमने एक शॉप बनाई हुई है जिसमें हम गरीब बच्चों के लिए जो शादियां हैं उसमें से नया नया सामान जो होता है उनके लिए निकाल लेते हैं। बाकी जो चीज़ें सेकेंड हैंड होती हैं वो हम सेल करते हैं, और उससे जो पैसे आते हैं वो फ्री स्कूलों पर हम लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सर्कल बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा होता है। तो लोग हमें डोनेशन बहुत सी भेजते रहते हैं। जिनकी शादियाँ हमारे थ्रू होती हैं वो अपना ब्राइडल जोड़ा हमें दे देते हैं। वो हमारे पास 7 जोड़े हैं, वो हम गरीब बच्चियों की शादियों के लिए देते हैं, वो फिर दे के वापस आ जाता है। इस तरीके से एक एक जोड़े ने हमारी तकरीबन 40-40 शादियाँ कराई हैं, क्योंकि वो बच्चियों को हम देते हैं यूज़ के लिए, और वो फिर वापस भी हमारे पास आ जाता है, क्योंकि चंद घंटों के लिए पहनना होता है। दिन खूबसूरत हो जाता है लड़की के लिए, इतना बड़ा दिन जी होता है, और बिल्कुल। खूबसूरत लगना भी एक बड़ी चाह होती है हर हाँ लड़की की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हमें डोनेशन भी लोग देते रहते हैं। तो बेसिकली डोर ऑफ अवेयरनेस जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा कोई इसमें दुनियावी बिजनेस नहीं है, ये हमारी अल्लाह से तिजारत है। तो जो भी इसमें कोई नेकी के काम में हिस्सा डालता है तो वो उसने अपने लिए डालना है। तो इस तरह से हमारा नेटवर्क बड़ा भी हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को पता चलता रहता है वो आगे से आगे बताते हैं। और इस तरह से हमारा ज़रा सोशल मीडिया वीक है, लेकिन हमारा फोकस सारा काम पे है। हम चाहते हैं ये काम अच्छे तरीके से हो। जितना भी बच्चियों के रिश्तों का काम है, या इज्तिमाई शादियों का काम है, या गरीब बच्चों के स्कूल हैं, वोकेशनल सेंटर हैं, ये तमाम काम हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। हमारा ये बिज़नेस नहीं है, ये अल्लाह से तिजारत है। ज़बरदस्त, बहुत प्यारी बात कर दी आपने। ये थी रूबा जी, जो इतना नेक काम कर रही हैं। ऐसे लोगों की माशरे की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो कि अपना सोचने से पहले लोगों के बारे में सोचें। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए सुनो डिजिटल। एक सोलो पे करेंगे।